हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड उमेश यूट्यूब एक्सप्रेस से और बाल विकास का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनवरी 2021 में जो पेपर होने वाला है हरियाणा टेट के लिए, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आइए हम प्रश्नों का शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से, मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? तो उत्तर है आत्मा का विज्ञान। पहला क्वेश्चन है। सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपने देखा, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा का ज्ञान। दूसरा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो इसका उत्तर है अरस्तु ने। आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो अरस्तु। अब देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तेरहवीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और यह किसने कहा? तो इसका उत्तर है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। यह पोम्पोनाजी ने कहा था। पोम्पोनाजी। तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो उसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था, जिसको कहने वाले सर्वप्रथम पोम्पोनाजी थे। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके सामने प्रश्न नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, आप उमेश यूट्यूब एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नम्र निवेदन है। तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। अठारहवीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? उत्तर है इसका चेतना और विज्ञान। यह विलियमसन जेम्स या ब्रुंट ने कहा था। तो आप देखिए, चेतना का विज्ञान यह विलियमसन जेम्स और ब्रुंट दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था। चलिए आगे चलते हैं। इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है व्यवहार का विज्ञान, जिसको कहने वाले हैं वाटसन।
प्लीज़ अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल उमेश यूट्यूब एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी, बहुत छोटा सा है आपका अनुदान, उमेश यूट्यूब एक्सप्रेस। जिस पर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? तो इसका सही उत्तर है आपके सामने, थार्नडाइक ने लिखा 1903 में। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक है, इसको लिखने वाले थार्नडाइक थे, जिन्होंने 1903 में लिखा था। तो आप देख रहे होंगे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक है, लिखने वाले थार्नडाइक, जिन्होंने कि 1903 में लिखा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? तो आपके सामने देखिए उत्तर है 2009। 2009 में बना। और यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम के द्वारा सभी पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और सभी अभिभावकों को प्लस बच्चों को इस अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है। तो 2009 में ये बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना 2009 में और लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। तो हमें अच्छा लग रहा होगा कि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है आपके हरियाणा टेट के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उमेश यूट्यूब एक्सप्रेस को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली अगली वीडियो आपको मिल जाएगी। ये बाल विकास का क्वेश्चंस आपके सामने चल रहा है। बाल विकास बहुत ही महत्वपूर्ण सीडीपी होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड इसमें सब्जेक्ट रखे जाते हैं और इससे 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो बहुत ही लाभप्रद होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपको बता दिया गया 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चंस। नवा क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा गया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। उत्तर है इसका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाती है निःशुल्क शिक्षा की। जो अनिवार्यता है, जो शिक्षा अधिनियम जो आया है उसमें पारित हुआ है, तो वो है 6 से 14 वर्ष। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उमेश यूट्यूब एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, लाइक करिएगा और बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, जिसके हिसाब से हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा। तो
इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत रखा गया है और ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 को, और 2009 में ये अधिनियम पास हुआ था, शिक्षा अधिनियम, जो आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया था। ये देखिए, शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान की किस अनुच्छेद से लिया गया है? शिक्षा का मौलिक अधिकार संविधान किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21A से, जो 2002 में 86वें संविधान संशोधन में रखा, वहाँ से लिया गया था और वहाँ से जोड़ा गया है। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21A, और इसे 2002 में 26वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ये जानकर बहुत खुशी होगी। आप आए हैं, आपसे निवेदन है प्लीज़ सब्सक्राइब करें उमेश यूट्यूब एक्सप्रेस, और आने वाली नई जानकारी आपको तुरंत मिलेगी। बेल आइकन को जरूर दबाइए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और कितनी उपयोगी है। आपके कमेंट बॉक्स में हमें इंतज़ार रहता है कमेंट का कि वीडियो का क्या मोटिवेशन लोगों के ऊपर पड़ रहा है, बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि CBSE कब बना? CBSE जो 1929 में बना है, और CBSE बोर्ड है जो स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्था सरकार द्वारा रखी गई है, जिसमें 1 से लेकर 12 तक के बच्चे, LKG से 1 से लेकर 12 तक के बच्चे आते हैं। आपके शहरों गांव में बहुत ऐसे स्कूल होंगे जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त होंगे, और वो उच्च शिक्षा के अंतर्गत इनके स्कूल आते हैं। हाई फाई व्यवस्था इनकी होती है और पढ़ने पढ़ाने के साधन भी उपलब्ध रहते हैं उच्च स्तर पर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन के लिए। ये आपके पास क्वेश्चन आया है जिसमें एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार एक क्वेश्चन होने वाला है। देखो दोस्तों, एक कक्षा में शिक्षक और छात्र मिलाकर कितना अनुपात होना चाहिए? तो ये है 1:40 का होना चाहिए। मतलब एक अध्यापक और 40 छात्रा। तो आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस बहुत ही ज़बरदस्त हैं। बाल विकास के अंतर्गत ये क्वेश्चंस हैं। हरियाणा टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये CBSE प्लस UP टेट, MP टेट के लिए भी ये क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि CDP का है और CDP के सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं होती है, हर जगह आते हैं। तो प्लीज़ इसे ज़रूर गहनता से आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों के लिए रेसर कोर्स का आयोजन कौन करता है? इसका सही उत्तर है, देखिए, CBSE बोर्ड करती है इसका, जो है कि रेसर कोर्स का जो आयोजन CBSE बोर्ड करता है। इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये भी। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन, और उसके आगे वाला भी क्वेश्चन बहुत सही था। आपसे निवेदन है, अगर आप नए हैं तो
हमारे चैनल यूट्यूब एक्सप्रेस सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस लाइक वीडियो करते रहिएगा, कमेंट भी ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप साथ दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मात्रा में इन्होंने बदलाव किया है। क्यों होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर है बालकों में सर्वांगीण विकास शिक्षा से ही हो सकता है। तो यद्यपि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसे भी नोट करके रखिएगा कॉपी पे अपने, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में ये है। तो ये आप नोट कर लीजिए, बालकों का सर्वांगीण विकास शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? इसका सही उत्तर आपके स्क्रीन पे आया ही होगा, देखिए नोट कर लीजिए बल्कि, और अगर तेज़ हो रहा हो स्क्रीन तो प्लीज़ थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा तो पढ़ भी सकते हैं बाद में भी, और लिखिए, लिखते रहिए और ध्यान से देते रहिए क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। विश्लेषण विधि, अज्ञात से ज्ञात की ओर जिस विधि में हम पढ़ते हैं उसका नाम है विश्लेषण विधि। तो आपने देखा ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने के लिए जो विधि है उसका नाम है विश्लेषण विधि। प्लीज़ दोस्तों, आप अगर नए हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और घंटा जो होता है घंटी को ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और ये यूट्यूब चैनल आपका उमेश यूट्यूब एक्सप्रेस नाम से है, जो आने वाले टाइम में नए वीडियो के लिए फिर हम प्रस्तुत करेंगे। तो आज आप पढ़ रहे हैं बाल विकास। इससे पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ा, एक टॉपिक नोट दिया था ईवीसी का, ईवीएस का, पर्यावरण के लिए, जिसमें वो भी बहुत ज़बरदस्त टॉपिक थी। तो अगर आप पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो इससे पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा जो पिछले दिन आई थी, और उसमें आपका प्यार मिलता रहे यही हम तो कामना करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उमेश यूट्यूब एक्सप्रेस। और ये क्वेश्चन आपने देखा ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं, तो वो है संश्लेषण विधि में पढ़ते हैं। तो चलिए नया क्वेश्चन आता है आपके पास, 17वां नंबर का क्वेश्चन ये रहा। तो ये है 17वां नंबर का क्वेश्चन, सामान्य से विशिष्ट की ओर किस विधि
कौन सी विधि होती है? समान से विशिष्ट की ओर विधि का नाम बताइए जो कौन आगे बढ़ती है? सामान्य रहा, फिर विशिष्ट की ओर जाता रहा ग्राफ, किस में पढ़ा जाता है? तो उस विधि का नाम है आगमन। आगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर पढ़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने पिछला वाला क्वेश्चन जो आपका था, ज्ञात से अज्ञात की ओर संश्लेषण विधि और अज्ञात से ज्ञात की ओर विश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ते हैं। ये भी देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका था। तो चलिए अब सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने वाली जो विधि है उसका नाम है आगमन विधि। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगेंगे और भावी प्रश्न पत्र में आने वाले हैं, तो इसका ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें बताया गया है विशिष्ट से समान की ओर कौन सी विधि होती है? विशिष्ट से समान की ओर किस विधि में आगे बालक बढ़ता है? तो उसका सही उत्तर है निगमन विधि। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन था सामान्य से विशिष्ट में आगमन विधि, विशिष्ट से सामान्य में निगमन विधि। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कि अभी इसमें पांचों जो क्वेश्चन पिछले वाले थे 16 से 15, 16, 17 और ये 18वां क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है और परीक्षा में आने का पूर्ण चांस है इसका। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि है? तो निगमन विधि। सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि थी? तो आगमन विधि थी। इस प्रकार क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपके पास क्वेश्चंस नंबर 19। वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम बताया जाता है? जी हाँ दोस्तों, यह एक बहुत ही लाजवाब और नए तरीका का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में उसके नियम बताए और समझाए जाते हैं? तो उसका सही उत्तर है आगमन विधि। आगमन विधि में पहले हमें उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण से हमको क्वेश्चन समझाया जाता है, बताया जाता है और उसके बाद उसके नियम और जो विशेषताएं बताई जाती हैं। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आने वाला है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है और बाद में उदाहरण बताया जाता है? ये तीनों क्वेश्चंस बहुत देखिए आगे पीछे करके हैं और बहुत सही है। निगमन विधि, आगमन विधि में क्या होता है कि पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में उसके नियम बताए जाते हैं। लेकिन निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं, बाद में उसके एग्जाम्पल उदाहरण देकर आपको समझाया जाता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं, आप नोट करके रखिए। 21वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखो सुनो समझो, देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो आपके सामने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रदर्शन विधि। देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो इसका नाम है प्रदर्शन विधि। ये आप नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाने लायक क्वेश्चन है और 1 नंबर देकर जाएगा आपको। तो आज का विषय है बाल विकास। और
अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लाइक करिएगा, प्लस कमेंट करना ज़रूर मत भूलिएगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है प्रयोगात्मक विधि, जिसमें प्रयोगात्मक विधि है, जिसके द्वारा सीखो, देखो, सुनो, देखो और बोलो। जैसे बोर्ड पे और लोगों क्लास में बच्चों को खड़ा करके पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, उसके बाद बोर्ड पे दिखाया जाता है या फिर बोला जाता है कि अभ्यास करो और बोलो। तो ये रहा 22वां क्वेश्चन। अब आइए आपके सामने एक नया क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं। तो लीजिए, क्वेश्चन हुआ 23, किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो उसका सही उत्तर है आगमन विधि। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन हमेशा लाभ देकर जाते हैं, तो विश्वास है आप जरूर नोट करेंगे। नोट कर लीजिए भैया, काम आ जाएगा। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? आगमन विधि। इसको नोट करके रखिए, आगमन विधि। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 24 नंबर का, किसके सीखने पर कौन सी विधि का काम आता है? रॉन्ग प्लीज, सॉरी। क्वेश्चन है, करके सीखने पर कौन सी विधि काम आती है? करके सीखना कौन सी विधि है? तो इसका सही उत्तर है प्रयोगशाला विधि नाम दिया गया है। कहने का मतलब, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, लिखना भी होता है, पढ़ना होता है, प्लस प्रयोगशाला में कुछ समझाया सिखाया भी जाता है। तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि करके सीखने पर उस विधि को क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में करके सीखना समझाया जाता है। तो दोस्त, आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है, आप तो जानते ही होंगे, अगर नए हैं तो लिख लीजिए, उमेश यूट्यूब एक्सप्रेस। इनको भी लेट हो रहा है लग रहा है कि। लाइक करिएगा वीडियो, प्लस कमेंट करना ज़रूरी है। कमेंट में आप बताइएगा आपको कितना अच्छा ये क्वेश्चंस लगा, क्योंकि कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन भी एक बाल विकास का ही, सीडीपी का ही एक अंग है, जिसमें कि दूसरे को देखकर आगे बढ़ने की कला होती है। इसका मेन उद्देश्य है कि आगे बढ़ाना, सिखाना, सीख कर आगे बढ़ना दूसरे को।
और मोटिवेशन का दूसरा अर्थ ये भी है कि जो कोई कार्य कर रहा है, अगर आप उसके कार्य की सराहना कर रहे हैं या कोई गलती हुआ है तो उस पे सुझाव दे रहे हैं, तो वो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसके कार्य का सबसे बड़ी ये बहुत ही बढ़िया फल होता है कि उसको तुरंत समझने का एक मौका मिल जाता है या अपने कार्य को और अच्छा से अच्छा करने का मौका मिल जाता है। तो अब लास्ट क्वेश्चन है बस आज के दिन का, तो आप इसे देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। और देखिए, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। किंडरगार्टन विधि जो LKG से UKG के लिए जो सारी पढ़ने की सीखने की विधियाँ होती है उनके जनक माने जाते हैं। किंडर विधि जो LKG UKG के जनक हैं, ये इससे आप क्या समझते हैं? किंडरगार्टन विधि LKG व UKG के जनक कौन हैं? किंडरगार्टन ये एक सामूहिक नाम है, किंडरगार्टन, जिसमें UKG और LKG के बच्चों का दिशा निर्देशन करने के लिए कुछ विद्वानों ने अपना मत रखा हुआ है। तो इसके जनक फ्रोबेल है, उत्तर है इसका फ्रोबेल। यह विधि खेल एवं करके सीखने के लिए आधारित है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें राय देंगे। जो अच्छा प्लेटफार्म है सबको समझाने सिखाने का, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो। नहीं लगी तो डिसलाइक से पहले कमेंट ज़रूर करिएगा क्या गलत है। बहुत चीज़ें होती हैं जो सुधारी जा सकती हैं, तो सुधारने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। आप नए हैं तो प्लीज़ एक बार नोट कर लीजिए, उमेश यूट्यूब एक्सप्रेस। तो इसी के साथ आज का ये जो क्लास है द एंड हो रहा है। फिर मिलेंगे अगले दिन।